असलियत ये है कि इन सब तुलनाओं का ये सोचा समझा प्रोपेगेंडा है जो नीचे से शुरू हुआ है। अपने आप को ईश्वर का दूत कहने लगे हैं, अपने अंदर दैवी शक्ति कहने लगे हैं। किसने आपको लाइसेंस दिया है कि आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं का तिरस्कार करें, उनका अपमान करें? ये बातें बताई नहीं जाती। शाबाश। पारसी का पोता हिंदू कैसे, फिरोज का पोता हिंदू कैसे? खुद की तो बताते नहीं, फर्जी डिग्रियां लेके घूमते और दूसरे से पूछना चाहते हैं। हमारे राजस्थान में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का टाइटल खो गया, इनको फिक्र नहीं है। फिरोज जी जो उनके दादाजी अगर वो पारसी है तो राहुल गांधी हिंदू कैसे हो गए? बहुत ही अजीब सवाल आप पूछ रहे हो। किसका बेटा क्या, किसका बेटा कैसे? नहीं सुनिए, गलत है, आप बताइए। ये कैसा घटिया डिबेट करा रहे हो कि किसका बाप कौन होगा? वो हिंदू है नहीं है, ये डिबेट हो। ये आप कौन डिसाइड करोगे हमारा बाप कौन होगा, हमारा दादा कौन होगा? कौन तय कर रहा है? उनके दादाजी पारसी तो थे, ये तो पता ही है। तो वो मोड़ बनिया हो गई क्योंकि गांधी जी बनिया जाति कहते थे। फिर आगे आकर अगर उनकी जाति फिरोज गांधी की वजह से हुई है तो फिर वो पारसी हो गई, क्रिश्चियन है। अब या तो वो क्रिश्चियन हुए या पारसी हुए। यही कब रह गया आपका मंत्री? अरे तो अरे शर्म आपको आनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। परशुराम जैसा वेश, बढ़ गया क्लेश। अच्छा देखिए, एक हाथ में है संविधान, एक हाथ में है फरसा, गले में रुद्राक्ष मृग छाल पहने हुए। एक हाथ में फरसा आपको नजर आ रहा है, एक हाथ में संविधान की कॉपी है, हाथ और गले में रुद्राक्ष की माला है और परशुराम की तरह तिलक भी आप देखेंगे, तिलक लगा हुआ है। भगवान परशुराम, भगवान परशुराम। आज दरअसल राहुल गांधी जी का जन्मदिवस है, 56वां जन्मदिवस राहुल गांधी जी का। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता अति उत्साहित कुछ कार्यकर्ताओं ने दुग्धाभिषेक करा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। राहुल गांधी हो जाए बहस, राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है इनके हिसाब से। वो कह रहे हैं फिरोज का पोता हिंदू कैसे, एक पारसी का पोता हिंदू कैसे? यही है ना शिवम आपका सवाल? एक पारसी का पोता हिंदू कैसे, फिरोज का पोता हिंदू कैसे? ये कह रहे हैं इसी पर हो जाए बहस, राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है। बात तो सही है। वरुण जी 10 साल में यही काम करना रह गया इनको। एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, पब्लिक से के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी पहले इनको प्रूव करे कि हिंदू है कि नहीं, जनेऊदारी है कि नहीं, क्या एजुकेशन खुद की तो बताते नहीं, फर्जी डिग्रियां लेके घूमते और दूसरे से पूछना चाहते हैं। हमारे राजस्थान में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का टाइटल खो गया, इनको फिक्र नहीं है। गजब बेइज्जती है। एक मिनट, एक एक करके। वरुण जी क्या वो गलत कह रहे हैं? मैं उनको झूठा साबित कर दीजिए, ऐसा करिए, शिवम को झूठा साबित कर दीजिए, राहुल गांधी को हिंदू साबित कर दीजिए। वो कह रहे हैं फिरोज का पोता हिंदू कैसे, जिनके दादा पारसी, जिनके दादाजी पारसी, वो हिंदू कैसे? ये शिवम ने सवाल पूछा है। उनका लॉजिकल अगर नहीं है तो आप उनको गलत साबित कर दीजिए। नहीं। लोकल लैंग्वेज है हमारी राजस्थान की, बुरा मत मानिएगा। ऐसा शब्द है खोड़ला शब्द बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में। तो खोड़ला कोई खोड़ले प्रश्न, गांव में ऐसे प्रश्न उठाते नहीं, ये ऐसा क्यों, ये प्रूव कर, ये ऐसा क्यों प्रूव? तो हमारे को ये प्रूव करने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, आपने कहा हिंदू प्रूव करो, वो व्हाट इज हिंदू, हु इज हिंदू? हिंदू लॉ के अलावा क्या है? आप हिंदू कैसे साबित करोगे? आप मुझे बता दो। हिंदू लॉ जब कोडिफिकेशन हुआ ब्रिटिशर्स के कारण से हुआ बाद में, तो और फिर भारत में भी उसको चलाया हिंदू लॉ हमने, तो वो हिंदू लॉ के हिसाब से डेफिनेशन है, वो इज हिंदू। बाकी क्या डेफिनेशन है आप मुझे बताइए। रुको जरा, सबर करो। पिक्चर का डिपिक्शन क्यों हुआ? पर भगवान परशुराम जी की पिक्चराइजेशन करने का प्रयास क्यों किया गया?
वो आप पिछले 10-20 साल का भी देखोगे तो कितने हेमा मालिनी जी से लेके मोदी जी से लेके कितने क्या कहने नॉन बायोलॉजिकल डुप्लीकेट बना दिए गए जगह जगह। तो क्या उसके भी जवाब देते रहेगा कोई आदमी? ठीक है, अति उत्साह आपने जो वर्ड ले दिया है वो हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं को कहीं ना कहीं ऐसा चित्र डिपिक्ट कर देते हैं। अगर आपको गैर कानूनी लगता तो आपका प्रशासन वो कार्रवाई कर लेता। अब इसको राजीव गांधी प्रूव करे, वो प्रूव करे। 12 साल में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नों का उत्तर तो ये देंगे आम जनता की। जनता कैसे सड़कों पे बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही? मैं कई बार आपसे प्रश्न कर चुका। इनको निजीकरण पूंजीवाद की काली छाया में मॉरलिटी एथिक्स तो खो गई पूरी देश के अंदर। आप क्यों नहीं सरकारी नौकरियां बांट रहे हो? दुग्धाभिषेक से नौकरियां नहीं मिलती ना। इन्होंने भी जो दुग्धाभिषेक किया इससे थोड़ी ना नौकरियां पैदा हो जाएंगी। उन्होंने सवाल उठाया कि फिरोज जी जो उनके दादाजी अगर वो पारसी हैं तो राहुल गांधी हिंदू कैसे हो गए? ये सवाल ये जो उन्होंने पूछा है शिवम ने आपके बगल वाली विंडो में, इस सवाल का कोई जवाब है आपके पास? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। पाकिस्तान की आपको लैंग्वेज बता दी मैंने। सवाल का जवाब है कोई आपके जवाब पास? देने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है शिवम, वो कह रहे भाई ऐसे देना ही नहीं है ऐसे सवालों का जवाब। भाई मैं कंचना जी आ रहा हूं और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अजीज भाई भी, लेकिन पहले शिवम 30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा भाई। आप एक तो ये प्रॉब्लम ये भी है कि इससे पहले भी कई माननीय नेताओं को इस तरह से दिखाया गया है। हमने देखा सोनिया गांधी जी को भारत माता बना दिया गया था, तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तब तो आपको इतना दर्द नहीं हुआ। अच्छा दर्द हुआ, खूब दर्द हुआ, खूब हंगामा हुआ, लेकिन एक बहरूपिया को भगवान अगर बनाओगे तो सवाल उठेंगे। जवाब इनके पास है नहीं कि राहुल गांधी हिंदू हैं या नहीं। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का टाइटल खो गया, ये कह रहे हैं आपके लिए नहीं होगा। एक आदमी जो खड़े होकर नहीं बेचैनी नहीं, अब खोडला मत बनो, आप ही का शब्द है ना, थैंक यू। एक आदमी संसद में खड़े होकर कहता है कि ये हिंदू वाला हिंसा करते रहते हैं और खुद बन रहा है परशुराम। कैसे चलेगा भाई? हिंदुओं को दिन रात गाली, जो व्यक्ति मंदिर जाता है वही बला करता है, फिर वही लड़की छेड़ता है, वो ये कहोगे और फिर बन जाओगे परशुराम। फिर बताओगे मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण, दादाजी निकलेंगे पारसी और माताजी क्रिश्चियन, फिर तय कर लो। और जो दादी जी थी उनका टाइटल दूसरा। तो भाई एक चीज है, सीधा सवाल जवाब है, जवाब दे दो। जवाब है नहीं आपके पास। पहला जो आपने सवाल किया कि राहुल गांधी क्रिश्चियन है कि वो पारसी हैं कि वो हिंदू हैं, और मेरे समझ से कि हाँ जिसने भी किया हो, बीजेपी ने किया हो आपके माध्यम से, 2011 में राहुल गांधी जी जन्म ले चुके थे, 40 साल तक थे, 40 साल उनकी उम्र थी। और 2011 में ही कास्ट बेस माफ करिएगा, कास्ट बेस नहीं लेकिन सेंसस हुआ था, और उसमें रिलीजन का भी सेंसस हुआ था। क्या इस देश के नेता राहुल गांधी जी जो एमपी हो चुके थे उनका सेंसस नहीं हुआ था? अगर उनका सेंसस सरकार कराई थी तो उसमें लिखा होगा कि ये हिंदू हैं कि पारसी हैं कि क्रिश्चियन हैं। और जहां तक मुझे मालूम है कि बीजेपी सरकार में है और बीजेपी उनकी जाति धर्म सब पूछ रही है, उनके पास सेंसस का डेटाबेस है, निकाल ले और वहां से देख ले कि राहुल गांधी क्रिश्चियन लिखाए गए हैं, पारसी लिखाए गए हैं कि हिंदू लिखाए गए। डिबेट का सारा विषय ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार के पास जानकारी है। और वो तो मोदी जी की बात है ना कि अपनी डिग्री छुपा सकते हैं, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छुपा सकती, वो सरकार के पास है। और सरकार के पास होकर अगर सरकार सवाल कर रही है, मतलब सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को घसीटना चाह रही है ताकि डाइवर्ट कर सके। और दूसरे समय पहले वाले में एक सवाल, एक छोटा सा आपकी इजाजत से। बिल्कुल बिल्कुल। जो पारसी का पोता हिंदू, ये थोड़ा अटपटा आपको लगता है या ठीक है? ये आप ऐसे कह रहे हो कि जैसे कि मैं जो है बस हवा निकल गई। बहुत ही अजीब सवाल आप पूछ रहे हो। किसका बेटा क्या, किसका बेटा कैसे? नहीं सुनिए, गलत है, आप बताइए। किसका पोता नहीं, वही मैं कह रही हूँ, किसका बेटा कौन, किसका पोता कौन, किसका ये नेशनल टीवी। अच्छा मैंने क्या गलत कहा? मैं बोलूँ उनके दादाजी पारसी, हाँ या ना? बताइए मैम, गलत बोल रहा हूँ आप बताइए। हो सका मुझे गलत बोल दीजिए। अमन जी आप बताइए। शिवम, अगर बीजेपी सवाल पूछ रही है, मैं तो अगर बीजेपी सवाल पूछ रही है, बीजेपी सवाल पूछ रही है तो बीजेपी सरकार में लेकर पहले सर्टिफिकेट लाकर दिखाए कि राहुल गांधी जी क्या, उसके बाद कोई बात होगी। 2011 अटपटा लगता है मैम? सेंसस का डेटा लेकर कंचना जी आपको अटपटा लगता है?
ये मेरी चॉइस नहीं है कि किसका अरे पिता choice कौन नहीं, होगा, किसका आपके दादा हिसाब- कौन होगा। ये कैसा घटिया डिबेट करा रहे हो कि किसका बाप कौन अरे होना वो चाहिए, हिंदू किसका है दादा नहीं है, कौन ये होना डिबेट हो। चाहिए। बीजेपी ये सवाल आप पूछ रहे हैं, वो हिंदू है या नहीं है? किसका बाप कौन होगा, किसका दादा कौन होगा, किसका नाना कौन होगा, किसका परदादा कौन होगा, ये घटिया स्तर का डिबेट अमन जी आप हाँ, कराई किसने क्यों रहे हो? किसने जब बोला दादा सरकार कौन के बाप पास- कौन, किसने जब बोला? ये आप कौन डिसाइड करोगे कि हमारा बाप कौन होगा, हमारा दादा कौन होगा, कौन हमारा तय कर रहा है परदादा कौन बहन? होगा, उनके हमारा- दादाजी आप- पारसी तो आप थे, ये तो decide पता ही है। करेंगे। अमन जी मेरे पिताजी कौन हैं, हमारे दादाजी कौन थे, हाँ। ये मैं आपको जवाब देने वाली कौन हूँ और आप कौन मैं तो होते हैं पूछ भी पूछने नहीं रहा वाले। मैम आपके लिए, मैं तो जेनरिक नहीं, पूछ रहा मेरे लिए हूँ। किसी नहीं, के दादाजी किसी भी पारसी, individual के लिए- उनके पोते कौन होंगे? किसी भी अच्छा चलिए ठीक किसी है। भी इंडिविजुअल के लिए, चाहे बेकार मैं का हूँ, सवाल चाहे है। वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, उनके बाप कौन थे, उनके दादा कौन था, उनके नाना कौन थे, कौन कैसे क्या हुआ, ये सब सवाल घटिया स्तर का डिबेट मत करवाइए। सरकारी आंकड़े घटिया भाई, निकालिए। कैसी बातें कर रही हैं कंचन? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एकदम कैसी बातें कर रही हैं आप? डिबेट है। जब हिंदुत्व की बेहुदा राजनीति, स्तर का- हिंदू मुसलमान की बेहुदा- राजनीति आप लोग करते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं बेहुदा होती। स्तर का- जब सवाल बेहुदा पूछा स्तर जा रहा है का तो सवाल का डिबेट है। जवाब नहीं है। सर्टिफिकेट पे जो जिसका नाम होगा सेंसस पे, उसका सबका नाम सबका धर्म लिखा ठीक हुआ है। है 2011 का। सरकारी आंकड़े निकाल लीजिए, सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। सवाल खत्म हो जाएंगे। फालतू ठीक है, में जो है सवाल- सबको सवाल। आप लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, सवाल खत्म हो बेहुदा जाएंगे। स्तर राहुल नीचे स्तर का गांधी, ठीक है, डिबेट करा रहे हो। राहुल गांधी हिंदू हैं, बात खत्म होगी आपके हिसाब से, कंचना जी के हिसाब से। शिवम, मेरे आप हिसाब ये से बेहुदा सवाल है, ये वाहियात सवाल है, ये बकवास सवाल है। और राहुल गांधी का जो धर्म और हिंदू हिंदू पूछना है, सब बेकार की बातें है। सॉरी 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 सॉरी। जिस परिवार का, जिस व्यक्ति का, जाति का, धर्म का, नाम का, उपनाम का कोई टाइटल क्लियर ही नहीं हो, उसको आप परशुराम रूपी बना रहे हो, बता रहे हो, ये अपमान नहीं है तो क्या है? किसी दूसरे धर्म के, किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी उनके भगवान से जरा बना के दिखाओ, फिर जाने हम कैसे अपमान नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे एक चीज बताइए, 18वीं सदी में एक व्यक्ति थे राजकौल, उनको दिल्ली लाकर बसाया गया था कश्मीर से, नहर के बराबर में रहते थे, नाम नेहरू पड़ गया। उसके बाद आ जाइए मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू तक चलिए, नेहरू थे ठीक थे, कौल ब्राह्मण था बिल्कुल ठीक है। फिर बाद में इंदिरा गांधी हो गए, उस टाइटल में नहीं जाती, वो क्यों हो गई, कैसे हो गई, वो विषय नहीं है, लेकिन वो गांधी हो गई तो इस हिसाब से तो वो मोड़ बनिया हो गई, क्योंकि गांधी जी बनिया जाति के आते थे। फिर आगे आकर अगर उनकी जाति फिरोज गांधी की वजह से हुई है तो फिर वो पारसी हो गई। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। दादाजी पारसी हो गए तो दादी भी पारसी हो गई, बेटा फिर गांधी हो गया। अब या तो गांधी बनिया है या फिर गांधी पारसी हुए। फिर आगे राहुल गांधी जी जिनसे हुए वो क्रिश्चियन हैं। अब या तो वो क्रिश्चियन हुए, क्या कहना चाह रहे हैं या भैया? पारसी हुए, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या 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 या राहुल फिर बनिया हुए। भैया वो उनका क्या सिर्फ कहना इतना चाह सा रहे हैं? है, सिर्फ इतना सा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण तो बाद में, पहले हिंदू का टाइटल तो क्लियर कर दो। क्या भैया बातें कर रहे हैं भैया आप कह रहे हैं राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है, ये क्या बात है के भगवान का? राहुल गांधी हिंदू नहीं है, आप इसका बात का भैया, सबूत मुझे मांगेंगे टाइटल क्या? क्लियर कर दो, ठीक है जी, मैं अगर आपके हिसाब से हिंदू है तो साबित करो, बताओ नहीं, ना। मेरे हिसाब से नहीं, राहुल पहले गांधी नाना- हिंदू, वो दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण बताते हैं। किसके हिसाब से? कौन है ये लोग? कैसे हुए? मैं त्यागी, मेरे पिताजी त्यागी, मेरे दादाजी, परदादाजी, उनके पिताजी के पिताजी सारे त्यागी हैं, तभी त्यागी हुए। उनके नाना जी, परनाना जी जो थे वो नेहरू थे। फिर उनके जो दादाजी हुए वो पारसी हो गए। माता जी ने गांधी नाम रखा जो कि बनिया होता है। फिर माता जी क्रिश्चियन हुई। तो फिर भैया तय करके बता दो हमें कौन है क्या है, हम खुद ही मान लेंगे। कैसे हो गए कौल ब्राह्मण? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। डीएनए चेक करो, दादा का डीएनए चेक करो, परदादा का डीएनए, यही काम रह गया आपका अमन जी। थोड़ी अरे तो तो शर्म कर लीजिए। अरे शर्म आपको सरकारी आनी आंकड़े चाहिए, निकाल लीजिए। शर्म आपको आनी चाहिए। आप बता दीजिए, मैं गलत कह रहा हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।